तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज के पार्ट 27 में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपके लिए एक बेहतर टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है क्राफ्टिंग ए कंपीलिंग सेल्स फनल। कि सेल्स फनल कैसे बनाएं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में क्या है, सेल्स का ही काम है। और सेल्स में अगर हम प्रॉपर तरीके से नहीं चलते हैं तो कहीं ना कहीं फेल होते हैं। और सेल्स नहीं होगी तो दोस्त ना टीम बनेगी ना इनकम आएगी। तो चलिए दोस्त, इस सेशन को हम स्टार्ट करें। इससे पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डायरेक्ट सेलिंग की बहुत डीप नॉलेज मिलती है, सेल्स की नॉलेज मिलती है, कभी पब्लिक स्पीकिंग की। क्योंकि बिजनेस दोस्त हर इंसान करना चाहता है, और वो जॉब करके ही पूरी जिंदगी को निकाल देता है, क्योंकि बिजनेस को वो सीख नहीं पाता है। कहीं ना कहीं उसको डर है, और डर इसीलिए है क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं है। क्योंकि आपके पास आज नॉलेज है, मान लीजिएगा जॉब करने की, तो आप डरते नहीं हो, सांस से टिफिन लेकर जाते हो जॉब पर, क्योंकि आपको वो नॉलेज है कि जो काम कंपनी के लिए आप कर रहे हो उस काम के बदले आपको पेमेंट मिलेगा। तो आपको पूरा भरोसा है कि इस काम को हम बखूबी करेंगे तो हमें 1 तारीख को सैलरी मिल जाएगी। इसी तरह दोस्त, जब बिजनेस की नॉलेज होती है तो डर निकल जाता है, और 95% लोग डर की वजह से बिजनेस की शुरुआत ही नहीं कर पाते। और डायरेक्ट सेलिंग एक बिजनेस है। बहुत से लोग जॉब समझ कर आते हैं, वो फेल होते हैं 100%। ये जॉब नहीं है, बिजनेस है। बिजनेस की नॉलेज यहाँ चलेगी, यहाँ जॉब वाली नॉलेज नहीं चलेगी। यहाँ किसी को हम सैलरी पर नहीं रखते, ना किसी को अपॉइंट करते कि ये काम होगा तो हम सैलरी देंगे। यहाँ हर इंसान को वो जो काम करता है उसके बदले उसको इनकम मिलती है, और जो नहीं करता है उसको कोई इनकम नहीं मिलती, जीरो इनकम पर रहता है। तो ये एक बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग। तो चलिए इस पार्ट 27 को हम स्टार्ट करें। इससे पहले अगर अभी तक आपने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 26 तक मिस किया है, या कुछ पार्ट आपके मिस हुए, तो दोस्त उसको जरूर आप एक बार देखना। क्योंकि इसको अगर देख लिया और ढंग से इसको सीख कर इम्प्लीमेंट कर लिया लाइफ में, तो ये गारंटी है डायमंड बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता डायरेक्ट सेलिंग से। क्योंकि ये कंप्लीट नॉलेज है, और पार्ट 60 तक आपको मिलने वाली है। 60 पार्ट्स में मिलेगी ये नॉलेज, जिसमें 26 आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल है, नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज के नाम से। तो चलिए आज जानते हैं कि सेल्स फनल कैसे तैयार करें, यानी क्या स्टेज होते हैं सेल्स फनल क्रिएट करने के। कौन कौन से हमें स्टेज से गुजरना पड़ता है जब बंदा फाइनल क्लोजिंग तक पहुंच जाए, या आपका प्रोडक्ट परचेज कर ले, या आपके बिजनेस को ज्वाइन कर ले। तो वो कौन से तरीके होते हैं कि अननोन पर्सन को हम किस किस स्टेज से होकर ले जाएंगे कि वो सेल्स तक पहुंच जाए, फाइनल स्टेज तक पहुंच जाए। तो सेल्स फनल होता क्या है कि किसी भी इंसान को उसकी नीड को पकड़कर आगे बढ़ना, फिर उसकी नीड को फुलफिल करते हुए अपने बिजनेस तक लाना, यही है सेल्स फनल। यानी आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस या बिजनेस को किस तरह उसको ऑफर करोगे या सेल करोगे, यही सेल्स फनल होता है। क्योंकि अननोन पर्सन आप पर क्यों बिलीव करे, क्यों आपके बिजनेस में आए, क्यों आपका प्रोडक्ट परचेज करे। हम लोग तो चिल्लाते लगते हैं कि आई कार्ड टांगा और चल दिए कि फलाने कंपनी से हम आए हैं और ये हमारा बहुत शानदार प्रोडक्ट है। क्या लेगा अननोन पर्सन? कभी नहीं लेगा। या धोखे से कोई ले भी लेगा एक आध। बहुत अच्छी सेल्स तो नहीं होने वाली इस टेक्निक से कि हम प्रोडक्ट टांगे और बाजार में निकल पड़े और सबको पूछते जा रहे हैं। हाँ, कुछ हद तक वो टेक्निक सक्सेस है, 10% तक, लेकिन आप कहो कि बहुत कारगर हो, वो बहुत कारगर टेक्निक है। ये टेक्निक जो आज आपको मिलने वाली है, ये शायद आपके सेल्स फनल को बहुत वीआईपी तरीके से डील करेगी, और एक बड़ी टीम आपकी बिल्ड कर सकती है टेक्निक। तो जो पहला पॉइंट है ओवरव्यू ऑफ सेल्स फनल, कि सेल्स फनल होता क्या। सेल्स फनल दोस्त एक जर्नी है जो अननोन पर्सन को एक सिस्टम के, एक प्रोसेस के द्वारा सेल्स तक पहुंचाए, यानी उसको परचेज करने में हेल्प करके फाइनल डिसीजन तक पहुंचाए। ये सेल्स फनल है। वो इंसान परचेज तो करना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके डाउट है, कहीं ना कहीं आपके ऊपर बिलीव नहीं है, उसको प्रोडक्ट पर बिलीव नहीं है, क्योंकि नई कैटेगरी का प्रोडक्ट है, पहली बार उसने प्रोडक्ट या सर्विस देखी, बिजनेस में उसको डर है। तो उसके डर को दूर करके किस तरह से उसको परचेज तक पहुंचाना ही सेल्स फनल है। तो ये शुरुआत से लेकर और एंड तक की जो कस्टमर की जर्नी है उसको ही दोस्त सेल्स फनल बोला जाता है। और लोग ये फनल नहीं करते, लोग लास्ट वाला काम सीधा करने लगते हैं, क्योंकि लास्ट वाला काम पहले करोगे तो दोस्त उल्टी गंगा कभी नहीं बह सकती। आप उल्टे तरीके से सेल्स कभी नहीं निकाल सकते, आपको सीधा तरीका ही अपनाना पड़ेगा। पहला काम पहले करना पड़ेगा,
फिर से सीक्वेंस से चलना पड़ेगा। लास्ट काम को लास्ट में करोगे तो ही रिजल्ट आएगा, नहीं तो रिजल्ट बहुत कम या ना के बराबर आएगा। सेकेंड पॉइंट है स्टेजेज ऑफ सेल्स फनल। सेल्स फनल की वो कौन कौन सी स्टेजेज हैं जिनको आपने अगर बारीकी से इम्प्लीमेंट कर लिया तो आपकी एक स्ट्रॉन्ग सेल्स फनल बन जाएगी। आज हर आदमी सोशल मीडिया पर सेल्स कर रहा और बहुत बड़े बड़े सेल्समैन हैं और हर आदमी ऑनलाइन परचेज कर रहा है। आप देखना आपके पड़ोस में डेली कुरियर वाले आते होंगे। अमेजन और फ्लिपकार्ट की सप्लाई डेली आपके पड़ोस में कहीं ना कहीं हो रही होगी। हर गली मोहल्ले में मिल जाएंगे आपको ऑनलाइन डिलीवरी पर। तो पावर है तो ऑनलाइन की, तभी तो बिक रहा माल। और ये हम किससे खरीद रहे हैं? अननोन पर्सन से, अननोन वेबसाइट से, अननोन कस्टमर को सेल कर रहे हैं। तो आखिर वो कैसे बेच पा रहे हैं? तो हम लोग क्यों नहीं सेल्स को अपनी सोशल मीडिया पर ला सकते हैं, जिसको डिजिटल टेक्नोलॉजी में ली जाती है। अगर ये 5 पॉइंट आपने जान लिए तो आप भी दोस्त सोशल मीडिया पर छा सकते हैं, बहुत बड़ा सेल्स वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं, अननोन लोगों को सेल्स कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है अवेयरनेस। आप किस चीज को बेच रहे हैं? मान लीजिएगा हेल्थ का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वेट मैनेजमेंट का बेच रहे हैं, शुगर का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो कौन सा प्रोडक्ट है आपके पास? तो वो सोशल मीडिया पर आपको कहाँ मिलेगा? दोस्त सोशल मीडिया पर तो तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के ग्रुप हैं। कहाँ पर आपको अवेलेबल होगा वो इंसान जिसको इस चीज की जरूरत है? तो सबसे पहले तो आपको विजुअल एड चलाकर, कंटेंट डालकर उसको वो नीड क्रिएट करानी पड़ेगी कि भाई साहब आपका वेट बहुत ज्यादा है, आपको वेट कम करना चाहिए। ज्यादा वेट से क्या क्या समस्याएं हो सकती है फ्यूचर में। शुगर को आज कंट्रोल न किया तो फ्यूचर में कितना बड़ा रूप धारण कर सकती है। लाखों रुपए आप डॉक्टर को दे आओगे तब भी सही नहीं होंगे। आपको पहले उसको अलर्ट करना पड़ेगा, यानी उसको अवेयर करना पड़ेगा। जब अवेयर हो जाएगा वो, तो आप सोशल मीडिया के टूल्स को यूज करके ऐड डालकर अपना और उसको वहां पर लाना पड़ेगा कि वो किस तरीके को अपनाए कि इस चीज से उसको राहत मिल जाए, मोटापा उसका दूर हो जाए, उसकी शुगर कंट्रोल हो जाए, या जो भी आपके पास सर्विस ऑफर है। कोई किसी के पास पैसे की प्रॉब्लम है, मान लीजिएगा जॉब कर रहा है, 10-12 हज़ार मिल रहा है उसको, उसका घर नहीं चल रहा उससे, तो उसको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। और तो उसको आप इनकम का सोर्स ऑफर कर सकते हो। तो अपना ऐड डाल के पहले तो लोगों को लाओ, सबसे पहले लोगों को लाना होता है। तो उसको बोला जाता है आपको फिल्टरिंग। आप एक फिल्टर लगाकर टारगेट ऑडियंस को पहले लेकर आओ अपने सेल्स फनल में, यानी अपने ऐड से उसको कनेक्ट कराना है। जब कनेक्ट होता है तो उसको क्या कराना होता है? सेकंड काम इंटरेस्ट, यानी उसका इंटरेस्ट जगाना है आपको। तो इंटरेस्ट कहाँ से जगेगा? जब आप उसको लेकर आओगे किसी वीडियो के थ्रू उस तक पहुंचोगे, जो मीटिंग में लेकर आओगे, इवेंट्स में लेकर आओगे, सेमिनार में, यानी वो आपके सेशन में कहीं ना कहीं से आए, तभी तो उसका इंटरेस्ट जगेगा। उस नीड से रिलेटेड उसको सॉल्यूशन या बेनिफिट बताना है कि आपका इसमें ये बेनिफिट हो सकता है, ये सॉल्यूशन है आपका, आपके वेट मैनेजमेंट के ये सॉल्यूशन है। आपको हेल्थ टिप्स देने हैं 70% और 30% प्रोडक्ट पुश करना है। लेकिन हम लोग क्या गलती करते हैं? सीधा सीधा प्रोडक्ट ऑफर करने लगते हैं, तो दोस्त गलत हो जाता है। क्योंकि कोई उल्लू नहीं बैठा है आज के ज़माने में। जब से इंटरनेट आया है और एंड्रॉयड मोबाइल आया, हर आदमी ज्ञानी है, हर आदमी को बारीक नॉलेज भी है, नहीं है तो वो ले लेगा। तो सही तरीके से, सही सिस्टम से अगर आप पहुंचोगे तो लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे, आपकी बात को मानेंगे। तो कभी भी फोर्स से आप सेल नहीं कर सकते आज के ज़माने में, उसका इंटरेस्ट को जगाकर आप सेल कर सकते हो। आज आप पतंजलि को देखोगे, क्या किया उसने? योगा किया और योगा सिखाया लोगों को और पीछे प्रोडक्ट सप्लाई करते रहे। आज करोड़ों अरबों का अंबार खड़ा हो गया पतंजलि का। इसके बाद आता है कंसिडरेशन। जो लोग इंटरेस्ट है आपके साथ आने को, उनके साथ 1-to-1 मीटिंग, प्लान्स हो, फॉलो अप, प्रोडक्ट उसको देना, सैंपल्स, टेस्टिमोनियल्स, जो भी उसकी नीड है वो चीज़ उसको दो। यानी जो आदमी आपके मीटिंग से निकल कर आया, इंटरेस्टेड है आपके साथ कनेक्ट होने के लिए, आपका प्रोडक्ट लेने के लिए, आपकी सर्विस लेने के लिए, तो उसको वो टूल्स दो जिससे उसका बिलीव बढ़े। टेस्टिमोनियल्स हो गया, चाहे सैंपल की बात हो, लिटरेचर हो गया प्रोडक्ट का,
इसके अलावा आप उसको फॉलो अप करोगे, 1-to-1 मीटिंग उसके साथ करोगे और उसको आगे जाकर क्लोजिंग की तरफ लेकर जाना है। इसके बाद लास्ट में आता है एक्सेप्ट। जब आदमी 100% सेटिस्फाई हो गया आपके प्रोडक्ट से या आपकी सर्विस से, आपके बिजनेस से, लास्ट जो एक्शन रहेगा, 5th पॉइंट पर एक्शन लेना है उसको। एक्शन पर आदमी कब पहुंचेगा? जब वो पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाएगा आपके प्रोडक्ट से, टूल से, टेस्टिमोनियल्स, आपने जो भी प्रोडक्ट दिया, तो उसको क्या करना है, यानी अगर वो बाई करेगा प्रोडक्ट या ज्वाइन करेगा आपके बिजनेस को, तो उसको टूल्स देना। वहां पर लिमिटेड टाइम ऑफर आप दे सकते हो, फ्री ट्रायल दे सकते हो, डिस्काउंट दे सकते हो, यानी कोई ना कोई उसको ऑफर ऐसा देना है जो वो क्विक डिसीजन तक पहुंचे और क्विक डिसीजन लेकर आपका प्रोडक्ट बाई करे या आपके बिजनेस में आए। तो वहां पर दोस्त कुछ ना कुछ आपको ऑफर लगाना पड़ेगा, डिस्काउंट देना पड़ेगा, कोई स्पेशल टूल्स आपको देना पड़ेगा, कोई फ्री गिफ्ट देना पड़ेगा। और लास्ट है लॉयल्टी एडवोकेसी। आपको इसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, आपको लॉयल रहना है, यानी वैल्यू फॉर मनी और सर्विस उसको पूरा कंप्लीट देना है, ट्रेनिंग देना है, सेमिनार, प्रोडक्ट का नॉलेज और उसका भी टेस्टिमोनियल्स लेना है। उसने जब भी यूज कर लिया प्रोडक्ट को 5 दिन के बाद, 7 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, तो उसको टेस्टिमोनियल्स जरूर लेके रखना, यानी सेल सर्विस आफ्टर सेल्स। अगर आप सर्विस दे पाए, बाद में हालचाल पूछ लिया, भाई साहब प्रोडक्ट दिया था, कितना बेनिफिट हुआ, 1-2 बार कॉल कर लिया, तो लोगों को सेटिस्फेक्शन मिलता है और लोगों को लगता है कि आप रियल पर्सन हो, यानी उसको बिलीव होता है कि उसने सही जगह अपना हाथ डाला। नेक्स्ट है स्ट्रेटजी फॉर ऑप्टिमाइजिंग ईच स्टेज। ये जो हर स्टेज पर आपको लेकर जाना है सेल्स फनल में, इसमें हर स्टेज पर लोगों को ऑप्टिमाइज करना है। तो इसमें कहीं पर आप इंसेंटिव ऑफर कर सकते हो, कोई ऑफर अलग से दे सकते हो, यानी उसको ऑप्टिमाइज करते चले जाना है। यानी बिजनेस में इन्वॉल्व कैसे हो, क्या टूल्स उसको चाहिए, उस टूल्स को अगर देते हो तो वो ऑटोमेटिक बिजनेस की तरफ बढ़ेगा, आपके साथ हाथ मिलाने को तैयार हो जाएगा। यानी ट्रस्ट बिलीव करना, ट्रस्ट बिल्ड करना। लास्ट है कंक्लूजन एंड कॉल टू एक्शन। आपने सब कुछ उसको सिखा दिया, बता दिया, पूरा बिजनेस लिया, इंटरेस्ट भी है उसका सब कुछ। अब उसको कॉल टू एक्शन जरूर देना है, चाहे आप 2 मिनट का वीडियो क्यों ना बनाओ। कॉल टू एक्शन अगर आपने दिया तो वो मेहनत आपकी जीरो हो जाएगी कि वो क्या करे आगे। इसके बाद उसको सब कुछ समझ आ गया, बिजनेस आ गया, प्लान आ गया, और आपने कॉल टू एक्शन कुछ नहीं दिया। यानी ज्वाइनिंग करवाना कॉल टू एक्शन हो सकता है, कोई प्रोडक्ट उसको पे करना कॉल टू एक्शन हो सकता है, एक मिनिमम परचेज कॉल टू एक्शन हो सकता है, गूगल फॉर्म भरवाना कॉल टू एक्शन हो सकता है। वो किस स्टेज में बढ़ना चाहता है आगे, क्या चीज उसको सबसे अच्छी पसंद आई, वो कॉल टू एक्शन हो सकता है। जो चीज पसंद आई होगी वो उसको ऑफर कर दो। तो चलिए दोस्त, आई होप आपको ये सेल्स फनल समझ आई होगी, पसंद आई होगी, आप इसको यूज करोगे और लाइफ में आगे बढ़ोगे। इस सेल्स फनल को अगर आपने सोशल मीडिया पर यूज किया, आपकी सेल्स आना शुरू हो जाएगी। हो सकता है शुरुआती दौर में कम आए, जैसे जैसे आपका प्रैक्टिस बढ़ेगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपको परफेक्शन आएगा, वैसे आपके साथ लोग बढ़ेंगे। आपके जो टारगेट ऑडियंस है आपके साथ अट्रैक्ट होगी, बढ़ेगी, जुड़ेगी आपके साथ। बस आप सेल्स फनल को प्रॉपर यूज करना सीख जाओ। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट बेहतर टॉपिक के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।